निर्गुण रंगी चादर यारी, कोई ओढ़े संत सुजान, कोई ओढ़े संत सुजान रे, कोई ओढ़े संत सुजान। निर्गुण रंगी चादर यारी, कोई ओढ़े संत सुजान। कोई कोई विरला जतन से पावे, या चुनरी पिया के मन भावे। कोई कोई विरला जतन से पावे, या चुनरी पिया के मन भावे। कितने और भय वैरागी, भय कई मस्तान। निर्गुण रंगी चादर यारी, कोई ओढ़े संत सुजान। निर्गुण रंगी चादर यारी, कोई ओढ़े संत सुजान। नाम विकार से बुनी चदरिया, प्रेम भगति से रंगी चदरिया। नाम गिटार से बुनी चदरिया, प्रेम भगति से रंगी चदरिया। सतगुरु कृपा करे तो पावे, यहुवन मोलक दान। निर्गुण रंगी चादर यारी, कोई ओढ़े संत सुजान। निर्गुण रंगी चादर यारी, कोई ओढ़े संत सुजान। पोथी पढ़ी पढ़ी नैन गवावे, सतगुरुनाथ शरण नहीं आवे। पोथी पढ़ी पढ़ी नैन गवावे, सतगुरुनाथ शरण नहीं आवे। हरि नारायण निर्गुण सरगुण, सब ही में पहचान। निर्गुण रंगी चादर यारी, कोई ओढ़े संत सुजान। कोई ओढ़े संत सुजान रे, कोई ओढ़े संत सुजान। ओम शांति दीदी। शांति। तो आज बाबा देखो भक्त क्या करते हैं, वो राम नाम की चदरियां ओढ़ते हैं। हमने देखे हैं कई पंडित पुजारी ब्राह्मण। बाबा कहते हैं ये संसार तो क्या करता है, तन को रंगता है। कोई धोती पजामा पहन आता है, तो कोई राम नाम की चदरिया ओढ़ लेता है, कोई भगवा पहन लेता है। लेकिन बाबा समझाते हैं बच्चे, वास्तव में बात तो थी आत्मा रूपी मन को रंगने की, परमात्म रंग के साथ। बाबा कहता है जब तक मैं ना आऊं तब तक बाबा कहता है ये मन रंगे कौन। इसलिए बाबा कहता है संसार में जितने भी रंग तुमने खुद पर चढ़ाए ना, बाबा कहता है ये कच्चे थे। इसलिए मन कहीं कहीं भटकता है, यहाँ नहीं फिर वहां नहीं, फिर वहां नहीं फिर कहीं और। तो बाबा कहता है ये सब है कच्चे रंग।
तो निर्गुण हार, बाबा कहता है जब मैं आता हूं तुम्हारी मन रूपी चुनी रंगने के लिए, तो बाबा कहता है कोई होते हैं संत सुजान, जो ये बाबा कहता है चुनरी ओढ़ते हैं। लेकिन बाबा कहता है सब नहीं ओढ़ेंगे, संत होंगे जो सुजान होंगे। बाबा कहता है जिनकी बुद्धि एकाग्र होगी, एक रस होगी, एक मत होगी, वही आत्माएं बाबा कहता है इस राम रूपी रंग में रंगी जाएंगी। तो बाबा समझाता है देखो बच्चे, कोई विरले विरले, बाबा कहता है कोई होंगे विरले, जो बाबा कहता है जतन से, क्योंकि ये राम नाम की जो चदरिया है ना, ओढ़नी तो बड़ी आसान है, लेकिन जतन से ओढ़नी पड़ती है। आज हम सुबह जब निकल रहे थे रास्ते में, तो थोड़ा सा रास्ता जैसे हम कह सकते हैं कीचड़ थी, गंदगी थी, तो रास्ते को तो हम बदल नहीं सकते ना, लेकिन अपना बचाव करके निकलना है। बाबा कहता है बच्चे ये जो कलयुग है ना, बाबा कहता है ये ऐसी गलियां हैं, कीचड़ पट्टी, जगह जगह बाबा कहता है काम की, क्रोध की, विकारों की अग्नि, गंदगी, बाबा कहता है जगह जगह इस समय है। तो बाबा कहता है इस संकरी गली से आपको जतन करके निकल जाना है। यही हमारे बाबा कहता है आपका जब ज्ञान सुनते हो ना, यही हमारा पुरुषार्थ है। जो बाबा बार बार कहता है बच्चे अपने को आत्म अभिमानी समझो, तो ये जतन करके हमको अपना मन इस कलयुग की गंदगी से बचाना है। तो जब अपने आप को हम देही समझते हैं, माना आत्मा समझते हैं, तो विकारों की गंदगी से हमारा बचाव हो जाता है। तो बड़ी जतन से ओढ़नी पड़ती है। तो फिर आगे बाबा समझाता है ऐसी चुनरी जो आत्माएं ओढ़ती हैं, बाबा कहता है ये है पिए को प्यारी। बाबा कहता है ना मैं तुम सब आत्माओं का प्रियतम हूँ। तुम ही आत्माएं मुझे पुकारती हो प्रीतम आन मिलो। तो बाबा कहता है जो आत्माएं प्रीतम के रंग में रंग गई हैं, और बाबा कहता है अपना बचाव अच्छे से जानती हैं, ऐसी आत्माएं बाबा कहता है पिए को प्यारी लगती हैं। तो हम भी क्या करते हैं, रोज जतन करते हैं, रोज बाबा की श्रीमत सुनते हैं, हाँ, पल पल उसको याद करते हैं, और हर कर्म करते हुए अपने को देही अभिमानी समझते हैं। तो जतन से ओढ़ रखी है चुनरी। बाबा कहता है ऐसी आत्मा मुझे प्यारी लगती है। तो जो ये चुनरी ओढ़ते हैं ना, बाबा कहता है वो आत्माएं वैरागी बन जाती हैं। और वैराग्य इस संसार की सबसे बड़ी उपलब्धि है। वैसे तो देखो दुनिया कहती है संसार असार है, इसका कोई अंत नहीं है, वासनाओं का कोई अंत नहीं है, जीवन का अंत है, श्वासों का अंत है, देह का अंत है, लेकिन वासनाओं का अंत नहीं। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये संसार में सबसे बड़ी आपकी उपलब्धि है, जब कोई आत्मा जब परमात्म रंग में रंग जाती है, तो बाबा कहता है वो आत्मा वैराग्य को उत्पन्न हो जाती है। हाँ, तो वैराग्य क्या है, ये परम भोग है। हाँ, तो बाबा यहाँ समझाते हैं बच्चे, नाम के तार से बुनी चदरिया प्रेम, और बाबा कहता है प्रेम और मिलाप, मिलन हर एक आत्मा के प्रति, बाबा कहता है आपकी भावनाएं शुद्ध हो। तो बाबा कहता है ऐसी आत्माएं बाप को अति प्रिय है। जो प्रेम स्वरूप आत्माएं हैं, प्रेम स्वरूप बनकर दूसरी आत्माओं को सुख देती है। तो बाबा कहता है लेकिन ये चादर पावे कौन, महिमा तो खूब सुनी, हाँ, लेकिन बाबा कहता है ये चादर तुम्हें तब तक ना मिले जब तक सतगुरु, तुम आत्माओं का पिता, जब तक स्वयं रंगरेज यहाँ आए ना। तो बाबा समझाता है बच्चे यह है अमोलक दान। भक्ति में हमने क्या क्या मांगा उससे, हमने उससे भक्ति भी मांगी है। हम तो जब मंदिर जाते थे तब यही कहते थे कि हमको भक्ति का दान देना, कुछ मिले चाहे ना मिले, भाड़ में गई दुनिया,
लेकिन भक्ति तो करते जाएं, कम से कम ये रस तो हमारी झोली में डाल देना। तो बाबा क्या समझाता है? बाबा कहते हैं बच्चे अमोलक क्या है? बाबा कहते हैं ये है नाम। कहते ना, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। नाम को रतन बताया है और इस रतन को धन बताया। बाबा भी कहता है बच्चे नाम धन से बड़ा संसार में कोई धन नहीं है। लेकिन भक्ति में तो हम सोचते थे कि उठते बैठते राम राम बोलते जाएं, यही नाम रतन धन है। लेकिन नहीं, बाबा कहता है, बाबा कहता है बच्चे बाप का नाम क्या है ये तो दुनिया जानती। बाबा यहाँ समझाता, बाबा कहता है कि बच्चे राम रतन धन पायो। बाबा कहता है ये वो आत्माएं हैं जो राम के समान बन जाती है। तो राम का जो नाम है वो जपने की बात नहीं। बाबा कहता है नाम में जो विशेषता है, जो गुण है, तो बाबा कहता है वो आप जब अपने अंदर धारण करते हो ना, तब बाबा कहता है ये धन आपको प्राप्त होता है। क्योंकि राम कैसा है? राम तो निराकारी है, निर्विकारी है, निरअहंकारी है। तो जलेबी 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 बोलने से मुख मीठा थोड़ी हो जाता है। ऐसे ही बाबा कहता है बच्चे तुमने भक्ति में राम 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 खूब रटा। बाबा कहता है प्राप्ति कुछ नहीं है। कई लोगों को देखते हैं, वो कोई किताबें मिलती है, एक एक कॉलम में राम 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 लिखते जाते हैं और वो किताबें फिर वहां जमा करा देते हैं। तो वो सोचते हैं कि हमारा पुण्य जमा हो रहा है। पुण्य नहीं जमा हो रहा, रद्दी जमा हो रही है। पेन की रिफिल खत्म हो रही है। इससे अच्छा तो किसी स्टूडेंट को दे देते, काम आ जाती उसके। बाबा कहता है ना बच्चे तुम्हारी इस लिखा पढ़ी का कोई फ्यूचर नहीं है, कोई स्कोप नहीं है, क्योंकि आपके पास कोई एम ऑब्जेक्ट ही नहीं है। हम छोटे बच्चों को भी लिखवाते हैं, ए फॉर एप्पल लिखते जाओ बार बार, बी फॉर बॉल लिखते जाओ बार बार। क्यों? एक तो उनको लर्न होगा, दूसरा उनकी हैंडराइटिंग इंप्रूव हो जाएगी। लेकिन हमने तो राम को कभी देखा ही नहीं। बच्चा भी चाहता है जब ए फॉर एप्पल हम उसको पढ़ाएं तो बताएं तो सही एप्पल होती क्या चीज है, एप्पल खाने से क्या मिलता है, एप्पल का स्वाद कैसा होता है। लेकिन हमें तो किसी ने राम नाम बताया तो सही, लेकिन राम क्या है, क्या इसका स्वाद है, इससे क्या ताकत मिलनी है, वो कोई जानता ही नहीं। तो इसलिए बाबा यहाँ समझाते, बाबा कहते हैं कि बच्चे ये है अमूलक दान। तो देखो संसार तो बाबा कहता है पोथी पढ़ पढ़ के नयन गवाए। आज भी देखो जो पुराने भगत है ना, आंखों पे चश्मे चढ़ गए, लेकिन चश्मे के नंबर भी बढ़ते गए। लेकिन बाबा कहता है वो शास्त्रों को छोड़ना ही नहीं चाहते। हाँ, बाबा कहता है पोथी पढ़ पढ़ नयन गवाए, लेकिन जब राम आए तो बाबा कहता है उनके पास समय नहीं है। वो कहते हैं ये तो हमारा पोथी पढ़ने का समय है अभी, अगर नहीं पढ़ी तो क्या होगा? भगवान नाराज हो जाएगा नाराज। बाबा कहता है बच्चे तुमने पोथियां तो खूब पढ़ी, अब बाबा कहता है स्वयं को पढ़ो कि तुम कौन हो, किसके हो, कहाँ से चले हो, कहाँ जाओगे। तो बाबा ने गीत के माध्यम से हम बच्चों को जागरूक किया है कि बच्चे जो राम नाम की चदरिया है ना, बाबा कहता है ये केवल मैं तुम बच्चों को ओढ़ाता हूँ। तो हमारा एक एक संकल्प, हमारा बोल, हमारा कर्म, हमारा व्यवहार, ये हमारा भाग्य बन जाता है। बाकी चदरिया ओढ़ना ऐसा नहीं है कि मार्केट से ले आए, ओम नमः शिवाय, राम सीता राम सीता राम, ऐसी चदरिया ओढ़ने की बात नहीं है, ये तो यहीं रह जानी है। तो आज की मुरली में बाबा समझाते बच्चे सत का संग तो ज्ञान मार्ग में ही होता है। भक्ति में बाबा कहता है तुमने क्या सत्संग किए, मैं तो कहीं था ही नहीं, मुझे ना कोई जानता, ना मेरा आने का यहाँ समय है। तो बाबा कहता है जो देवी देवताओं की मूर्तियां थी, तस्वीरें थी, वो बाबा कहता है तुम ही ने बनाई, तुम्हारी मूर्तियां तुमने बनाई, ये शास्त्र तुमने बनाए। और बाबा कहता है तुम ही गाते हो और महिमा भी क्या क्या करते हो। बाबा कहता है एक तरफ तो भगवान को कह देते हो ईश्वर एक है, गॉड इज वन,
और दूसरी तरफ कहते हो कि सबके अंदर है। तो बाबा कहता है फिर मांगने वाले कौन और देने वाले कौन? इसलिए बाबा कहता है तुम्हारी जो झोलियां थी वो खाली ही रह गई। तो बाबा यहाँ समझाते बच्चे अभी ज्ञान मार्ग में तुमको सत्य का संग मिलता है। तो कौन है सत्य? बाबा कहते हैं सत्य है केवल सत्यम शिवम सुंदरम। बाबा कहते हैं बच्चे मैं हूं सत्य। मैं तुमको बाबा कहता है सच्ची सच्ची गीता सुनाता हूँ और तुमको सच बोलना सिखाता हूँ। बाबा समझाते जब तक आपने ये गीता नहीं सुनी ना तब तक बाबा कहता है आप सत्य बोल नहीं सकते, जानते ही नहीं खुद को। तो इसलिए बाबा समझाते अभी तुम सत बाप के संग में बैठे हो, बाप की याद में रहना माना सत्संग करना। बाबा कहते हैं तुमको ढोलक छेड़े पकड़ने की दरकार नहीं। बाबा समझाते बच्चे सत्संग का अर्थ क्या है? जब जब मन रूपी आत्मा बिंदु स्वरूप उस पिता परमात्मा शिव को याद करती है, उसकी शिक्षाओं को जीवन में यूज करती है, बाबा कहते हैं ये है सत का संग करना। बाकी तो बाबा कहता है तुम देह भान में रहे जितना भी समय भक्ति की, और भक्ति भी किनकी की? बाबा कहता है वो भी देहधारी। तो यहाँ बाबा समझाता है अभी तुम सत्संग करते हो, बाप के संग बैठते हो, भगवान के रूबरू बैठते हो। फिर सत्संग की आवश्यकता तुम बच्चों को अभी ही है। क्यों? देखो दुनिया भक्ति करती है, वो बेचारे यही सोचते हैं कि हम तो सत्संग पे जा रहे हैं, लेकिन बाबा बच्चों को क्या कहता है? बाबा कहते हैं बच्चे ये जो सत्संग है ना, तुम आत्मा परम पिता परमात्मा के साथ इस समय सत्संग कर रही हो। तो सत्संग करना माना जिसका सत्संग किया उसका रंग हम पर चढ़े। ये है नाम राम की ओढ़ी चनरिया। बाबा कहता है इसको कहते हैं जब आत्मा परमात्मा के नक्शे कदम पर चलती है ना, बाबा कहता है इसको कहते हैं ओढ़ना। तो बाबा यहाँ समझाते हैं इस सत्संग की जरूरत तुमको अभी है। क्यों? क्योंकि बाबा समझाता है बच्चा इस समय सत्संग आत्मा निर्बल से बलवान नहीं बन सकती बिना सत्संग के। हाँ, आत्मा इस समय क्या है? बाबा कहता है आत्मा इस समय निर्बल है। कभी आप देखना अपने आप को, बाबा तो कह देता है आत्मा निर्बल है, लेकिन कई बार हम सोचते हैं कि आत्मा निर्बल है, ये कैसे हो सकता है? कभी कभी देखना अपनी जीवन में 24 घंटे का ही उठा के देख लेना। जीवन में समय समय पर कोई ना कोई चिंता पकड़ लेती है, कोई उदासी आ जाती है, कोई टेंशन आ जाती है, कोई ऐसा विचार मन में चल पड़ता है जो खुद ही दुखी होने लगते हैं। कहते हैं ना अरे शुभ शुभ बोलो, शुभ शुभ बोलो क्या, हम तो शुभ शुभ सोच भी नहीं सकते तो बोले कहां से? तो ये सब क्या है? ये है कमजोर आत्मा की निशानी। तो बाबा क्या समझाते? बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा इस समय निर्बल है, कोई बल नहीं है आत्मा के पास। इसलिए बाबा कहता है बच्चे तुम्हारा 1 घंटा बाप के साथ बैठना ये है सच्चा सच्चा सत्संग। क्योंकि बाबा यहाँ हमको क्या सोचना है, क्या नहीं सोचना और क्यों नहीं सोचना, बाबा हमको हर चीज विस्तार से समझाता है। दुनिया में लोग ये सिखा देते हैं कि देखो ऐसे बात नहीं करनी चाहिए, बड़ों से झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन वो ये नहीं समझाते कि जब ये नहीं करना चाहिए तो फिर करना क्या चाहिए। और जो हम कर भी रहे हैं क्या सिर्फ दूसरों को खुश करने के लिए करेंगे, या करते हुए हमारे भी मन में कोई खुशी कोई ताकत होनी चाहिए? हम तो व्यवहार भी दूसरों को खुश करने के लिए कर जाते हैं, अंदर अंदर खुद ही दुखी होते रहते हैं। करते हैं कि नहीं? इसलिए बाबा कहता है अभी तो आत्मा में कोई बल नहीं है ना, तो बाबा कहता है इस सत्संग से आत्मा बलवान बनती है। तो सत्संग से आत्मा में पवित्रता का बल आता है। भक्ति हम सबने की है, लेकिन बाबा कहता है भक्ति करने से आत्मा में पवित्रता का बल नहीं आ सकता। क्योंकि बाबा कहता है कोई पवित्र है ही नहीं।
किसका संग किया तुमने? बाबा कहता है ब्राह्मण तुम्हारे झूठे, खुद ही कहते हो आजकल के पंडित देख लो। देवी देवता बाबा कहता है यहाँ इस समय कलयुग में कोई है ही नहीं। हाँ, कलयुग का देवी देवता कौन है? बाबा कहता है रावण है, जीता जागता। और बाबा कहता है हर घर में बैठा हुआ है। लेकिन देवी देवता कहीं देखे आपने बैठे हुए, हंसते मुस्कुराते हुए? कहीं पर भी नहीं है। वो हमारे घरों में सिर्फ मूर्तियां बनकर बैठे हुए। हम मर जाएंगे दुनिया से, हम चले जाएंगे, वो मूर्तियां वैसी ही रहेंगी। ना वो बड़ी हुई, ना जवान हुई, ना बूढ़ी हुई। हम खेल खेल के मूर्तियों से चले जाएंगे। तो यहाँ बाबा समझाता है बच्चे, जब आप ज्ञान सुनते हो ना, तो आत्मा की मनसा, वाचा और कर्मणा, बाबा कहता है ये पवित्र बनती है, ये पवित्र बनती है। तो इस सत्य के संग में कल्प कल्प संगम पर ही बच्चे बैठते हैं। बाबा कहता है बच्चे सारे कल्प में कभी ना ध्यान से सुना करो। हम अक्सर रोज सुनते हैं 4 युग हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। 1 मिनट भी नहीं लगता, लाइन खत्म हो जाती है। 4 युग हम 1 मिनट में खत्म कर देते हैं। लेकिन सोच के देखना, सतयुग एक जमाना, त्रेता एक जमाना, 5000 वर्ष के बाद। अभी देखो हमारी यहाँ बैठे हैं मृत्यु लोक में, हमारी यहाँ 100 साल की भी उम्र नहीं है। 50-60 में ही हमको दिखने लगता है कि शरीर के साथ जीवन काटना कितना मुश्किल है। बुढ़ापा है, बीमारियां हैं और 100 दुख हैं। सिर्फ शरीर के दुख नहीं होते हैं बुढ़ापे में, और भी बहुत दुख होते हैं। मन के रोग होते हैं कितने, अपेक्षाएं बहुत होती हैं परिवार से, लेकिन पूरी होती दिखती नहीं है। और जितना सब कुछ जोड़ के रखा है वो भी डर लगता है कि ये छूट जाएगा। हाँ, तो बाबा इस समय बच्चों को समझाता है, बच्चे आप कल्प कल्प संगम पर ही बच्चे बाप के साथ बैठते हो। और देख लो हमारे पास कहाँ फुर्सत है फुर्सत। कभी मन उदास होता है ना, तो कई ऐसे भी हैं जब घर से, परिवार से थोड़ी नाराजगी हो जाती है, मन उजाट हो जाता है, तब कहते हैं इससे अच्छा तो मुरली सुन लेते। नहीं तो घर वालों के पीछे भागते हैं, मोहल्ले वालों के पीछे भागते हैं। अरे मुरली कहाँ जा रही है? हमको कभी आभास ना होती ही नहीं कि वाकई भगवान आया हुआ है। 9 बजे के साथ उसके साथ मेरी अपॉइंटमेंट है। हम कैसे मामूली से मामूली कामों के लिए हम ये सत का संग छोड़ बैठते हैं। इसलिए बाबा कहता है ये तेरे हीरे जैसा जन्म था जो तूने कौड़ी के में बदल दिया। कौड़ियों के भाव बाबा कहता है आप ये सांसें खर्च करते जा रहे हो। कोई मोल देगा नहीं आपको इन सांसों का, देगा? कोई नहीं देगा। अंत समय कह के देखना, किसी को लाख रुपए ले ले, 12-13 घंटे दे दे हमें, कोई नहीं देने वाला। तो इसलिए बाबा बच्चों को समझाते, बच्चे दुनिया तो यह नहीं जानती कि सत का संग किसको कहा जाता है। जानती है दुनिया? बाबा कहता है जब तक मैं आऊं ना, जब तक बाबा कहता है खरा सिक्का तुम ना देखो ना, तो खोटों की पहचान तुमको होगी कैसे? भक्ति में तो बाबा कहता है खोटे ही सिक्के चलाए तुमने। तो बाबा कहता है अभी दुनिया तो ये जानती नहीं कि ये खोटे सिक्के चला रहे हैं हम। ना हमको गति मिलेगी, ना सतगति मिलेगी। तो बाबा कहता है देखो भक्ति में भी कितनी तपस्या करते हैं। वास्तव में भक्ति मार्ग में कोई सत्संग में नहीं जाते, कहते हैं कि जा रहे हैं। बाबा कहते हैं निर्दोष हैं बच्चे, कहते हैं हम सत्संग जा रहे हैं 2 घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए। लेकिन बाबा कहता है बच्चे भक्ति में सत्संग कोई कर ही नहीं सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि बाबा कहता है वहां सत्य नहीं है। बाबा कहता है वहां तो कथा कहानियां सुनाते हैं। एक भगवान कौन है बाबा कहता है वो कोई जानते ही नहीं। आज तो बाबा कहता है कलयुग में ये देहधारी मनुष्य ही भगवान बनकर बैठे हुए। भगवान आया है संगम पर, इतनी बड़ी वर्ल्ड माइटी अथॉरिटी है। वो हमको ये नहीं कहता कि मैं तुमको तुम्हारी बीमारियों से निजात दिला दूंगा, तुम्हारे कर्म बंधन मैं पूरे कर दूंगा। वो नहीं कहता हमको। क्या कहता है? वो कहता है बच्चे बाप की श्रीमत पर चलो,
कर्म बंधन तुम्हारे हैं, तन का रोग तुम्हारा है, तुमको बाबा कहता है ये पेपर पास करना पड़ेगा। कर्म बंधन, पुराने हिसाब किताब तुमको चुकतू करने पड़ेंगे। और दुनिया के लोग क्या कहते हैं? कोई गुरु बन के बैठा, कोई बाबा बन के बैठा, कहते हैं ये बभूति ले जाओ, ये बीज मंत्र ले जाओ और तुम्हारा ये काम हो जाएगा, ये बीमारी हट जाएगी। बाबा कहता है होता है कभी? अगर सोचो ये बाबे लोग अगर दवाइयां बांटने लग जाएं तो इतने अस्पतालों की फिर क्या जरूरत है? फिर कौन क्यों डॉक्टर बनेगा? बनना चाहिए फिर डॉक्टर। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे दुनिया में सत तो कहीं है ही नहीं, तो सत का संग तो कहीं हो ना सके। वे तो देह अभिमान में आ जाते हैं। हाँ, बाबा कहते हैं वो तो जितने भी भक्ति करते हैं वो सब क्या है? वो है देह का भान। और यहाँ बाबा कहता है आप तो देही अभिमानी बनते हो, माना आत्मा सत्संग सुन रही है और परमात्मा ब्रह्मा के तन से हमको ये सच्ची सच्ची गीता सुना रहा है। क्योंकि बाबा कहता है बच्चे शरीर पतित नहीं है, पतित आत्मा बनती है। पाप कर्म आत्मा से होते हैं, इसलिए हम कहते हैं पाप आत्मा, पुण्य आत्मा, महान आत्मा, देव आत्मा, परम आत्मा। शरीर के ऊपर थोड़ी हम टाइटल देते हैं कि पाप शरीर, लेकिन गंगा में तो हम शरीर को ही मल मल के नहला रहे हैं। तो यहाँ बाबा समझाते हैं ये बात है ज्ञान के जल की। ज्ञान के जल से बाबा कहता है आत्मा पावन बनती है। तो आत्मा सत के संग बैठती, कोई मनुष्य सत के संग में बैठ नहीं सकते। बाबा कहते हैं ध्यान से समझना क्या कहना चाहता है। आत्मा माना ज्योतिर्बिंदु। बाबा कहता है आत्मा ही परमात्मा के साथ बैठ सकती है, क्योंकि वो भी अशरीरी है और आत्मा भी अशरीरी है। बाकी बाबा कहता है कोई भी परम पिता परमात्मा के साथ बैठ नहीं सकता, क्योंकि हर कोई अपने आप को क्या देखता है? शरीर देखता है। हाँ, इसलिए बाबा समझाते सत का संग यह नाम भी अभी ही है, याद को ही बच्चे संग कहेंगे। बाबा कहता है जितना आप आत्माएं कर्म करते, बाबा कहता है जितना मुझे याद करती हो, ये है सत का संग। कोई भजन कीर्तन करने की बात नहीं है। बाबा कहता है वो है कन रस। तो आत्मा जब परम पिता को याद करे, उसकी श्रीमत को फॉलो करे, बाबा कहता है ये है सत का संग, इसको कहते हैं सत्संग। और भक्ति में तो हजारों लोग बैठे हुए हैं, वो कह रहे हैं हम सत्संग में जा रहे हैं। हम भीड़ को सत्संग कह देते हैं। तो बाबा यहाँ समझाता है बच्चे अभी तुम्हारा संग हुआ है सत बाप के साथ, फिर संग लगता है देह का। अभी बाबा कहता है ये अंतिम जन्म है तुम्हारा, बस इसी एक जन्म बाबा कहता है मैं आता हूं तुम आत्माओं को पावन बनाने। उसके बाद बाबा कहता है फिर चारों जो युग चलेंगे उसमें बाबा कहता है बाप का संग तुमको नहीं मिलेगा। इसीलिए सत्संग की इतनी महिमा है, क्योंकि हमको ये सारे कल्प में एक ही बार मिलता है। तो बाबा कहता बाप कहते मेरे साथ तुम बच्चों का संग होने से बच्चे तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदल लेगा। हो सकता है कईयों को रंग जल्दी चढ़ जाए और कईयों को देर से चढ़े। आपने देखा होगा श्री कृष्ण जब गैया चराता था ना, तो गैयों के रंग देखना कभी। कोई रंग सफेद रंग की है, कोई काली है और कोई भूरी है। यही 3 रंग होते गाय के। ये स्थिति है हम आत्माओं की, है ना। तो बाबा कहता है देखो कोई आत्माएं तो बिल्कुल तमो प्रधान है। कोई बाबा कहता है तमो प्रधान है माना काली है, कोई बाबा कहता है ये भूरी है रजो, और कोई बाबा कहता है देखो गोरी भी है तो ये सतो प्रधान है। लेकिन गाय कैसी भी रंग की हो दूध तो सफेद ही देगी। इसलिए बाबा कहता है बच्चे आत्मा चाहे सतो प्रधान हो, चाहे तमो प्रधान हो, चाहे कलयुगी हो, चाहे सतयुगी हो, हैं तो सब मेरे ही बच्चे। इसलिए बाबा कहता है बच्चे सत का संग करो। सबको बाबा कहता है आज सुबह की मुरली से बाबा कहता है बच्चे सबको विशेषता के चश्मे से देखो, क्योंकि बाप ने हमको जब देखा है ना,
तो हमारे अंदर तो कितनी कमियां थी, कितनी कमजोरियां थी, कितनी बुराइयां थी, लेकिन उसने हमारे में कोई एक विशेषता देखी और अपना बना लिया। और रोज मीठे बच्चे बोलते बोलते, मीठे मीठे वरदान देते देते, धीरे धीरे उस सत्य का संग हम पर चढ़ता है। लेकिन शर्त ये है, आप देखना, अगर आपने कपड़ा कपड़ा कोई डाई कराया हो ना, कभी हम सब जाते हैं डाई की दुकानों पर, तो दो कंडीशन होती है कोई भी कपड़ा डाई कराने की। एक बार बताते हैं, एक बहन थी, वो पहुंच गई रंगरेज के पास और चुन्नी उसने सर पे ले रखी, तो कहने लगी मेरा ये दुपट्टा रंग दो। तो उसने बोला मैं रंग तो दूं, लेकिन पहले उतार के तो दे। ये पहली कंडीशन है रंगने की। बाबा कहता है बच्चे, वो आत्मा रंगी जाएगी, उस आत्मा पे राम का रंग चढ़ेगा। बाबा कहता है जो पहले देह का अहंकार तो छोड़े, सर को चुन्नी से उतारे तो सही, तब तो मैं रंगू। और रंगने के लिए वो क्या करता है, एक कलर के अंदर उसको डिप करके रख देता है, उसको डिप करके रखना पड़ता है। ऐसा नहीं कि एकदम से डाली और निकाल ली। तो बाबा कहता है बच्चे, जैसी भी आत्मा हो, बाबा कहता है 1 घंटा रोज निकालो। बाबा कहता है ये सच्ची गीता तुमको बाजारों में सत्संगों में नहीं मिलने वाली। जो गीता घरों में खरीद के रखी है, बाबा कहता है वहां ये ज्ञान नहीं मिलेगा तुमको। तो बाबा कहता है बच्चे, बाप के संग जब तक नहीं बैठोगे, तब तक बाबा कहता है आप पे रंग चढ़ने नहीं वाला। यही हमारा पुरुषार्थ है। इसलिए वो हमको रोज कहता है बच्चे, अपने को आत्मा समझो। माना चुन्नी जो तुमने रंगनी है, मन रूपी, आत्मा रूपी, बाबा कहता है पहले इसको मुझे समर्पण तो करो, तब तो मैं रंगू। तो इसलिए बाबा समझाता बच्चे, साधु संत तो समझते हैं कि आत्मा निर्लेप है ना। हम तो पहले सब यही समझते थे कि आत्मा तो निर्लेप होती है, लेकिन बाबा समझाते बच्चे, अगर आत्मा भी निर्लेप होती तो बाबा कहता है फिर दुनिया में इतनी भिन्न भिन्न वैरायटी नहीं होती आत्माओं की। आप देखो हमारे घर में 2 बच्चे हो, 4 बच्चे हो, बच्चे हमारे हैं, जन्म हमने दिया, एक ही माँ की पालना, एक ही परवरिश, लेकिन चारों बच्चे कितने अलग अलग हो जाते हैं, होते हैं। हम कहते हैं ये हमारा बच्चा बड़ा शांत है, एक बच्चे के लिए कहते हैं कि ये तो कोई बात मानता ही नहीं, छोटी छोटी बातों पे इसको गुस्सा आ जाता है। करते हैं अपने बच्चों के अंदर हम ये डिफरेंशिएट कि ऐसा है वो वैसा है, करते हैं। एक इंसान ना मिले दूसरे से, एक आत्मा का संस्कार ना मिले दूसरे से, तो बाबा कहते हैं फिर ये परिवर्तन कहाँ से आ गया। बच्चे तो तुम्हारे ही थे, परवरिश भी तुमने सबको एक जैसी दी, एक ही स्कूल में डाला, अब ये बच्चे कैसे अलग अलग निकल गए। क्योंकि बाबा कहता है बीज का फर्क है, बीज का फर्क है। बीज होगा नींबू का तो नींबू ही निकलेगा। अगर बीज होगा सेब का तो सेब ही बड़ा होके निकले। तो इसलिए बाबा कहता है बच्चे, आत्मा भी क्या है, बीज स्वरूप है। इस समय बाबा कहता है अगर परिवर्तन करना चाहो तो कर लो। जिस संस्कार से अपने दुखी हो, परेशान हो, बाबा कहता है वो संस्कार बाप को दे दो। दुनिया में हमको कोई भी नहीं कहने लगा कि ये जो संस्कार है ना तेरे का, ये मुझे दे दे। लेता है कोई हमारी पुरानी चीजें, कोई पुराना कपड़ा, पुराना जूता, कोई हमारी ऐसी चीज जो हमारे लिए वेस्ट है, क्या कहते हैं वो, कहते हैं हाँ तेरी वेस्ट चीज थी, तूने मुझे पकड़ा दी। लेगा कोई? कोई भी नहीं लेता। और भगवान क्या कह रहा है, बाबा कहता है जो दुख तुम्हें दुखी करे, जो आदत बाबा कहता है तुमको कमजोर बनाए, वो मुझे दे दो। तो इसलिए बाबा समझाता बच्चे, इसका मतलब परमात्मा में खाद पड़ी है। हाँ, बाबा कहता है तुम्हारे पंडित, तुम्हारे शास्त्र तो यही कहते हैं कि आत्मा तो देखो जी निर्लेप है। तो बाबा कहता है बच्चे, वो कहते हैं आत्मा सो परमात्मा, कि सबके अंदर भगवान है जी। तो बाबा कहता है बच्चे, अगर सब में भगवान है तो फिर बाबा कहता है इसका मतलब तो ये हुआ
कि भगवान उदास है, भगवान रोता है, भगवान चिल्लाता है, भगवान बीमार पड़ता है, भगवान की मृत्यु होती है। बीमार जो भगवान है वही कला कलेश करता है, वही कोर्ट कचहरी जाता है। ये कैसा भगवान है जो खुद दुखी हुआ पड़ा। हर घर में 5-5 6-6 भगवान है। और देख लो व्यवहार, देखो इनका, बोल चाल देखो इनकी, इनकी नीयत, इंटेंशंस देखो कैसी कैसी है। आज हम रिश्तों के बारे में क्या बयानबाजी करते हैं। हम कहते हैं आजकल कोई किसी का नहीं है, और एक तरफ से कह रहे हैं सबके अंदर भगवान है। अब ये कैसा भगवान है जो किसी का भी नहीं है? ये खिचड़ी हमने पकाई है भक्ति में, खुद भी खाई है और दूसरों को भी खिलाई है। खिलाते हैं अपने बच्चों को भी, हम यही खिलाते हैं, जन्मते ही उनको बता देते हैं कि बच्चे ये भी भगवान है, वो भी भगवान है। यहाँ काम नहीं बने तो वहां चले जाना, वहां नहीं बने तो यहाँ आ जाना। हमने सबने यही किया है, लेकिन फिर भी भगवान कहता है बच्चे आप निर्दोष हो, आपकी कोई गलती नहीं। लेकिन बाबा कहता है अब गलती को सुधारो। अब बाबा कहता है मैं तुमको समझदार बना रहा हूं। अगर हम भी अभी भी अपने कान नहीं खोले, आंखें नहीं खोले, तो बाबा कहता है बच्चे तुम ही धृतराष्ट्र हो, तुम ही गांधारियां हो। उसका क्या कसूर है? वो कहता है मैं तो अपने समय पर आया हूं। तुम ही कहते थे कि प्रीतम आन मिलो, तुम ही कहते थे तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तुम ही कहते थे अंधे को राह दिखाओ, हे पतित पावन आओ, अब आकर कष्ट मिटाओ। बाबा कहते बच्चे तुम्हारे कष्ट दूर हो जाएंगे, तुम आंखें खोलो, तीसरा नेत्र खोलो ज्ञान का। तो बाबा कहता है कि बच्चे अभी तो आत्मा भी देखो कैसी वंडरफुल है, परमात्मा भी वंडरफुल है, और ये दुनिया भी वंडरफुल है। हम क्या करते हैं? हम तो खुद को भी कोसते हैं, हाय री मेरी किस्मत। भगवान को भी कोसते हैं कि पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों किया, और दुनिया को भी कोसते हैं। कोसते नहीं कोसते? कोसते हैं, है ना? तो बाबा कहता है बच्चे तीनों वंडरफुल है। पढ़ाई से देखो बल मिलता है ना, तुमको भी बल मिलता है, तो तुम विश्व पर हुक्म चलाते हो। बाबा कहता है देखो ज्ञान की अथॉरिटी है। जब बच्चे ज्ञान में होशियार बन जाते हैं ना, तो इनसे पूछो कि आगे क्या करना है, तो बच्चे कहते हैं सतयुग में राज्य हम करेंगे, हम देवी देवता बनेंगे। इतनी बाबा कहता है बच्चों को अथॉरिटी आ जाती है, किससे? ज्ञान के बल से। तो चक्र अब पूरा हुआ, अब वापस जाना है। कोई भी यात्रा होती है ना, शुरू भी होती है और खत्म भी होती है। हम दुनिया में आए हैं, एक दिन जाना भी है, सब जानते हैं। तो बाबा बच्चों को कहता है बच्चे अब घर जाना है। तो घर जाना है, तो बाबा कहता है बच्चे रोजगार जो रेसगारी है, रेसगारी किसको कहा बाबा ने? बाबा कहता है संसार की जो अल्पकाल की खुशियां हैं, बाबा कहते हैं ये है माया। ये रेसगारी की जब छन 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 होती है ना, तो हमारा मन अटक जाता है इनके पीछे। कभी पोते, कभी नाते, फिर ये फिर वो। बाबा कहता है बच्चे अब तो घर जाना है ना, तो जास्ती रेसगारी में जाने की दरकार नहीं। रेसगारी माना दुनिया के विस्तार में ज्यादा नहीं जाना। बाबा कहता है कितने तो खप गए, क्या मिला तुम्हें? हाँ, इसलिए बाबा कहता है बच्चे अभी जास्ती रेसगारी में नहीं जाना, माना व्यर्थ में नहीं जाना। क्योंकि रेसगारी को संभालना बड़ा मुश्किल होता है। एक तो भारी हो जाती है, ऊपर से चिल्लड़ होते हैं ना, चिल्लड़ खनकते हैं आपस में, बजते हैं। तो बाबा कहता है ऐसे ही ये जो दुनियादारी का विस्तार है ना, बाबा कहता है ये आत्माओं को भारी बनाता है। और दूसरा बाबा कहता है ये खनकता खूब है, छोटी छोटी बातों में टकराव, मनमुटाव, इरिटेशन। बाबा कहता है ये आत्मा की शांति को भंग कर देता। इसलिए अगर जेब में कोई नोट रख के चले तो आवाज नहीं आती, और अगर सिक्के रख के चलो तो देखो कैसे खटपट खटपट करते रहते। तो इसलिए बाबा कहता है रेसगारी को, बाबा कहता है जास्ती अब संभालना नहीं। इसको बाबा कहता है दे दो किसी और को। बहुत है हमारे परिवार में आ गए रेसगारी संभालने वाले, इनको बाबा कहता है ये जिम्मेवारी दे दो। कब तक खनकाते रहोगे?
हम्म तो आगे बाबा समझाते, देखो योग से आयु भी बढ़ी और काया भी निरोगी बन जाती है। शरीर तो बच्चे देखो जड़ है, 5 तत्वों का बना हुआ है, उसमें आत्मा नहीं होती तो चुरपुर भी ना करे। अगर शरीर के अंदर बाबा कहता है आत्मा ना हो, तो बाबा कहता है फिर है ये शरीर किसी काम का? जानवरों का शरीर तो बाबा कहता है फिर भी देखो कितने काम आता है। हाँ, भेड़ की जो खाल होती है उससे ऊन बनाते हैं, जानवरों की खाल से लेदर बनाते हैं। लेकिन बाबा कहता है एक इंसान ही है जिसके शरीर की मरने के बाद कोई वैल्यू नहीं है। है कोई वैल्यू? मेडिकल स्टूडेंट को पकड़ा देते हैं, वो भी पैसे से खरीदते हैं। इसलिए बाबा कहता है बच्चे, आत्मा जब तक इस शरीर में है ना, बाबा कहता है ये संसारी सुख के पीछे समय नहीं व्यर्थ करना कि सो लिया, खा लिए, घूम लिए, नाच लिए, टाप लिए, रो लिए, हंस लिए। बाबा कहता है थोड़ा समय सत्संग के लिए निकालना है। अब भी बाबा कहता है अगर आपने बाप का संग नहीं किया, तो बाबा कहता है फिर मुझे मत कहना कि भगवान ने क्या लिख दिया। बाबा कहता है लिखने वाले तुम हो अपना भाग्य। बाबा कहता है मैं सिर्फ तुमको कलम देता हूं, लेकिन क्या लिखना है, कितना समय। देखो अभी हम जितना ये सत्संग करते हैं ना, बाबा के संग बैठते हैं, इतना समय बाबा कहता है आत्मा सच्चा सुख, सच्ची शांति, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करती है। तो क्या हम 24 घंटे में ये 1 घंटा अपना भाग्य में नहीं लिख सकते कि 24 घंटे में 1 घंटा ये सुख तो मुझे लेना ही है? नहीं लिख सकते। नहीं लिख सकते तो बाबा कहता है फिर तुम दूसरा क्या भाग्य लिखोगे? जब हम 1 घंटा 24 घंटे में से अपने भाग्य में नहीं लिख पा रहे कि ये 9 से 10 का टाइम मुझसे कोई ले नहीं सकता, ये मेरा जीवन है, मैंने ये जन्म पाने के लिए कितना संघर्ष किया है। सोचना कभी, अपनी लाइफ की जर्नी उठाना। 9 महीने माँ के पेट में कौन रुका है? हम सब रुके हैं। कितनी यातनाएं, कितने दुख, कितनी बीमारियां, कितना कष्ट हमने उठाया है यहां तक पहुंचने के लिए। तो परमात्म संग मिल रहा है, तब भी हम यहां से छोड़ के दुनिया में जाकर बैठे। क्या कहते हो? इसलिए बाबा समझाता है कि बच्चे, सौभाग्य तो देखो आत्मा को मिलना था। आत्मा परमात्मा के संग बैठती। बाबा कहता है ये सौभाग्य आत्मा को मिलना था। और बाबा कहता है तुम भक्ति का रजिस्टर लेके मत बैठ जाना कि हमने इतने साल भक्ति करी, इतने समय सत्संग किया। बाबा कहता है किसके साथ बैठकर आए, किसका रंग चढ़ा। भक्ति में भी रंग चढ़ते हैं, आपको बता देते हैं। भक्ति में जब हम जाते हैं ना, कहते हैं हाय उसकी आवाज तो बड़ी प्यारी है, उसके भजन सुनने में बड़ा मजा आता है, वो रोज कोई नया भजन ले आती है। संग चढ़ता है, हम भी खींचते हैं, वो गुण हम अपने अंदर भी भरते हैं कि हम भी गाएंगे, हम भी नया भजन सुनाएंगे। लेकिन वहां तो क्या है, बाबा कहते हैं बच्चे देहधारी देहधारियों के संग संग करते हैं, उसको सत्य संग नहीं कहते। हाँ, जब वो दोनों बाहर आके मिलेंगे ना, तो देखना उनके जीवन की लीलाएं। वो भी दुखी है, वो भी मन भर के रोती है, और वो भी मन भर के रोती है, लेकिन फिर भी भक्ति करते हैं, क्योंकि बाबा कहता है बच्चे दुखी आत्मा ही तो भक्ति करती है। दुखी आत्मा भक्ति करती है, तो भक्ति में भी रस मिलता है। कुछ पल के लिए हमारी चिंताएं, जो दुनियादारी है, उससे हम न्यारे हो जाते हैं। तो बाबा कहता है अल्पकाल का सुख है भक्ति में, लेकिन बाबा कहता है बच्चे ये सत का संग मत समझ लेना। ये बाबा कहता है तुम्हारे कर्म बंधन तुमसे न्यारे नहीं करा सकता, ये तुमको गति सदगति नहीं दे सकता, ये तुमको घर का पता नहीं दे सकता। तो इसलिए बाबा समझाते बच्चे अभी तो हर एक आत्मा देखो भस्मासुर है। भस्मासुर कैसे है? बाबा कहता है देखो हर कोई इस समय अपने को भस्म करने में लगा। इतने अनमोल हमारे श्वास हैं, बाजार में नहीं बिकते। और बाबा कहता है हर एक आत्मा इन विकारों में, इन बाबा कहता है कर्म बंधनों में पिसकर स्वयं को भस्म करती जा रही। कर रहे हैं ना भस्म। तो बाबा कहता है देखो भस्मासुर भी यहीं बैठे हैं। भगवान आता है हमको कहता है कि बच्चे तू अमर पद की प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ कर।
लेकिन हम क्या करते हैं, हम अपने आप को वरदान देते हैं कि मैं तो हूं ही ऐसा, मुझे तो ज्ञान समझ ही नहीं आता बाबा, मैं क्या करूं, माया हर वक्त मेरे पीछे है, माया मुझे मुरली सुनने ही नहीं देती। बाबा बच्चे मेरे बहुत छोटे हैं, मुझे नौकरी भी करनी है, मुझे दुनियादारी भी रखनी है, मैं क्या करूं। बाबा कहता है ये है भस्मासुर। एक एक दिन बाबा कहता है आपका भस्म हो रहा है कि नहीं हो रहा, खत्म हो रहा है, डायरी के पन्ने पलटते जा रहे हैं, पलटते जा रहे हैं। तो बाबा कहता है बच्चे अभी काम चिता पर बैठ हर एक अपने को भस्म कर रहे हैं, काम बहुत है हमारे पास, हमारी काम वासनाएं बहुत है। तो बाबा कहता है अभी ये रेसगाड़ी क्या करती है, बाबा कहता है ये खनकती है मन में। तो बाबा कहता है फिर काम चिता पर बैठकर हर एक आत्मा भस्म हो गई, काली हो गई। सत का संग और झूठ का संग तब कहते हैं जब दोनों हाजिर हों। बाप कहते मेरे संग रखो, देह का जो संग मिला है उससे उपराम हो जाओ। देखो दो चीजें एक साथ हैं, एक तो है हमारी देह। देह तो बाबा कहता है बच्चे कैसी है, कहते हो ना मिट्टी है और मिट्टी में मिल जाएगी। लेकिन आत्मा, आत्मा के लिए क्या कहते हो, भगवान को प्यारी हो गई। कभी कहते हो शरीर भगवान को प्यारा हो गया, नहीं, हम कहते हैं आत्मा भगवान को प्यारी हो गई, भगवान के घर चली गई, वो स्वर्ग सिधार गई। ये आत्मा के लिए हम कहते हैं। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे अभी क्या करो, बाबा कहते हैं देह से उपराम हो जाओ, देह से उपराम हो जाओ, और बाबा कहता है बाप के संग में रहो। यह है ज्ञान का अमृत डोज। ये ज्ञान पहले कभी किसी ने दिया ही नहीं, कभी किसी के पास था ही नहीं। बाबा कहता है मैं सुप्रीम सर्जन तुम आत्माओं को ज्ञान का इंजेक्शन लगाता हूं, जिससे आत्मा की सब बीमारियां, क्रोध की, चिंता की, उदासी की, भय की, ये सब बीमारियां बाबा कहता है आत्मा की खत्म हो जाए। है कोई दुनिया में डॉक्टर पकड़ के ले आओ जो आत्मा को इंजेक्शन दे जाए, है कोई, नहीं है। तो बाबा इस समय कहते बच्चे शिव बाबा को ऑर्गन्स मिले हैं पुराने। अब दुनिया तो बोले जी भगवान आया तो दिखाओ हमें, मिला दो। बाबा कहता है बच्चे ये तीसरा नेत्र खोलो तो मुझे देख लो। बाबा कहता है मैं आया हूं, पराये तन में आया हूं। तो बाबा कहता है बच्चे देखो मुझे पुराना बाजा मिलता है। भगवान है पतित दुनिया में, पतित शरीर में आया। सोचो आप और हमने जन्म लिया ना, हम सब बच्चे थे, जवानी भी देखी, अब बुढ़ापा भी देख रहे हैं। और भगवान, भगवान कैसे शरीर में आया, 60 साल की उम्र वाले। बाबा कहता है मुझे तो पुराना बाजा मिलता है, नया बाजा नहीं मिलता, तुमने तो नए बाजे बजाए हैं। हाँ, तभी तो कहते हो बचपन के दिन कितने अच्छे थे, वो बाजा कितना अच्छा था, जब कोई बीमारी नहीं होती थी, दौड़ के भाग जाते थे, कितना कितना इधर उधर हो जाते थे, हंसते थे, टापते थे, नाचते थे, कूदते थे। हमको तो नए नए बाजे मिले जो बजा बजा के हमने पुराने कर लिए। लेकिन भगवान वो कहता है मुझे तो पुराना बाजा मिला। और देखो बाबा क्या कहता है, फिर भी बाप बहुत खुशी से पाठ बजाते हैं। हम बजाते हैं, हमारा बाजा पुराना हुआ, हमने ही किया, गलत खाकर, गलत समय सोकर, अपने आप को आलसी बनाकर ये बाजे हमने खराब किए। और हम देखो इस बाजे को क्या क्या कहते हैं आज सारा दिन में, हाय मेरे गोडे, हाय मेरी कमर, हाय मेरा दांत, हाँ हाय हाय करते जाते हैं ना इस बाजे को हम। लेकिन बाबा क्या कहता है, बाबा कहता है कि बच्चे बाप बहुत खुशी से पाठ बजाता है। और देखो पाठ तो खुशी से ही बजाया जाता है ना। क्या समझाया बाबा ने, बाबा कहता है आपका कोई भी पाठ बज रहा है, मदर का, बहन का, बेटे का, बाप का, इसका उसका, कोई भी पाठ बाबा कहता है आप बजाओ। लेकिन बाबा कहता है पाठ वो जो खुशी से बजाया जाए। बाजा बजता है तो देखो
म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं ना, है ना, हारमोनियम है और भी कई किस्म आती है उसमें। आप उस पे एक सैड सॉन्ग भी बजा सकते हो, एक नाचने वाला गाना भी बजा सकते हो, एक प्रार्थना भी बजा सकते हो। चॉइस आपकी है ना। वो सिर्फ एक यंत्र है, लेकिन बजाएंगे क्या, वो चॉइस हमारी। ऐसे ही बाबा कहता है ये शरीर है आपका बाजा। अब इस बाजे पे तुम क्या बजाओ। बाजे से तो तुम सैड सॉन्ग बजाओ, वो हम सब बजाते हैं। एक का सुनकर दूसरा भी बजाता है। वो कहता है मैं दुखी, वो कहता है मैं भी दुखी। बजाते हैं ना। ये जो दुख के गाने हम बजाते हैं ना, ये बड़ी जल्दी वायरल हो जाते हैं। तो हम कहते हैं सारी दुनिया ही तो दुखी है, हम भी बजा लेते हैं। अब बाबा कहता है बच्चे इस बाजे से चाहो तो बाबा कहता है सुख के भी गीत बजा सकते हो। सुर वही होंगे, लेकिन बाबा कहता है सेटिंग चेंज हो जाएगी। यही वो हमको श्रीमत दे रहा है रोज, कि सत के संग में बैठो, देखो तुम्हारे सैड सॉन्ग कैसे हैप्पी सॉन्ग में बदल सकते हैं। बाबा कहता है बाजा यही है। चाहो तो बाबा कहता है इससे प्रार्थना करो। प्रार्थना करो कि परमात्मा ये जो सृष्टि अभी इतनी विकराल, इतनी विनाशी, इतनी पतित बन गई, अब इस सृष्टि का परिवर्तन हो, ये प्रार्थना करो। और बाबा कहते हैं योग करो, योग का दान दो। तो इसलिए बाबा कहता है देखो पाठ तो खुशी से ही बजाया जाता है, पाठ तो बच्चे कभी बंद नहीं होता। ये शरीर छोड़ेंगे, बाबा कहता है फिर नया पाठ बजाना पड़ेगा। इसलिए बाबा कहता है बच्चे शरीर छोड़ने से पहले बाबा कहता है अपने संस्कारों का परिवर्तन करो। इसलिए बाबा कहता है बच्चे तन छूटे तो छूटे, आपकी खुशी नहीं छूटे, क्योंकि खुशी वो हमको कंटिन्यू कराना चाहता है आगे। शरीर तो कई बार छूटेंगे, कई बार लेने पड़ेंगे। हाँ, तो बाबा यहाँ समझाता है बच्चे पाठ तो कभी खत्म नहीं होता, जितना सत का संग करेंगे उतनी खुशी रहेगी। दुनिया में बैठो किसी के पास, कभी कभी बैठते हैं कहते हैं मत्था खराब कर दिया बोल बोल के, चुप ही नहीं होते। हर समय यही दुखड़ा इनके पास है, करते नहीं करते हम ये। और कई बार कुछ ऐसे मिलते हैं जो बस अपनी वाह वाह करते, हमारा घर, हमारा पैसा, हमारा ये, हमारा वो। तो हम क्या कहते हैं, बस आ गए सुनाने, अपने में ही मस्त है। किसी के लिए क्या किया, कमा रहे हैं और खा रहे हैं, कभी किसी को सुख दिया। तो बाबा इसलिए हमें कहता है कि बच्चे अभी रेसगाड़ी में जास्ती नहीं जाना, स्व पर अटेंशन दो। तो बाबा यहाँ समझाता है जितना सत का संग करेंगे, सत का संग है हमारी ये मुरली क्लास। तो बाबा कहता है उतनी आपको खुशी रहेगी। अंदर बाहर जो सच्चे रहते, बाप के मददगार बनते, वही बाप को प्रिय लगते हैं। अगर सत बाबा के संग साथ नहीं रहेंगे तो बाबा कहता है फिर क्या गति होगी, कहाँ जाओगे। ये दुनिया बेचारी देखो क्या क्या करती है गए के साथ। हाँ, शरीर पड़ा रहता है, उठा के शमशान छोड़ते हैं, संस्कार करते हैं, चौथे पे फूल चुनकर फिर वही मटकी टांग देते हैं, 10वें पे जाके प्रवाह कराते हैं। पंडित को घर बुलाते हैं, हवन कराते हैं, माल पानी देते हैं, दक्षिणा देते हैं, श्राद्ध कराते हैं। बस वो यही तक करा सकते हैं मुक्ति हमारी। हो गई मुक्ति, किसको चाहिए थी मुक्ति? किसको चाहिए थी मुक्ति? तो बाबा यहाँ समझाता है देखो हर एक जो ये कर्म कांड चलता है ना, पंडितों को हम क्या दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, कपड़ा दे रहे हैं, छाता दे रहे हैं, चटाई दे रहे हैं, जूते दे रहे हैं। हम ये सोचते हैं कि ये जो जाने वाली आत्मा है ना, इसको इन चीजों की कभी कमी नहीं पड़ेगी। ब्राह्मण को दान किया, सोचते हैं आगे इसको मिलेगा, बन जाएगी बात। आज हमारे पास जूते भी हैं, चप्पलें भी हैं, छाता भी है, कपड़े भी हैं, एक नहीं अलमारियां भरी हुई हैं। क्या आज हम सुखी हैं, शांत हैं? क्या कहोगे? हम सुखी नहीं है, हमारा मन शांत नहीं है। हमारे पास एक नहीं 10 जोड़ी जूते हैं, अलमारियां भरी पड़ी हैं, गोल्ड भरा है, कैश भरा है, लेकिन हम तो सुखी शांत नहीं है। और जाने वाली को हमने जो छाते लंगोट पकड़ाए हैं ना,
वो बिल्कुल चीपेस्ट होते हैं एकदम। अलग दुकानें होती हैं उनकी, वो कहते हैं पंडित को देना है, वैसा ही दिखा दो कुछ। तो ये एक एक पकड़ाने से क्या आत्मा को शांति मिल जाएगी? कहाँ गुम करी शांति? हाँ, क्या चाहिए हमको आज दुनिया में? हमारे पास ये सब आइटम पड़े हुए हैं घरों में, लेकिन बाबा कहता है बच्चे ये कर्म कांड की बात नहीं होती है। छाता माना बाप की छत्र छाया, आत्मा कहाँ भटकेगी माया के तूफान। बाबा कहता है ये कलयुग के अंधेर गलियां, यहाँ बाबा कहता है बच्चे ये छाता दे रहा हूं तुमको बाप की छत्र छाया का। बाबा कहता है इसके नीचे आ जाओ, ये सत्य का संग है, ये तुमको फिर कभी नहीं मिलेगा। ये जो चप्पलें पकड़ाते हैं पंडितों को, क्या है ये? बाबा कहता है बच्चे कदम कदम बाप की श्रीमत पर चल के देख, तो जिंदगी में बाबा कहता है कभी तुम भटकोगे नहीं। ये देना था। अब ये कौन दे? ये बाजारों में नहीं बिकती श्रीमत, ये छाते बाजारों में नहीं बिकते। और ये जो हमने कपड़े लत्ते दिए ना पंडितों को, बाबा कहता है बच्चे ये था स्वमान आत्मा का, कि मैं पवित्र आत्मा हूं। ये चोला बाबा कहता है तू पहन के चल, कि मैं विशेष आत्मा, मैं भगवान का बच्चा। ये चोले मिलते हैं बाजारों में? क्या कहोगे? मिलते हैं? नहीं मिलते। और बाबा कहता है ये जो तुम पंडितों को खिलाते पिलाते हो ना, हलवा पूड़ी, बाबा कहता है बच्चे आत्मा को अभी संतुष्ट करना है, पावरफुल बनाना है। तो बाबा कहता है बच्चे ये ज्ञान का हलवा खाओ और खिलाओ। पूड़ियां तो हमको बहुत, कलयुग में कितनी पूड़ियां तली जा रही हैं, घर घर में तलते हैं लोग। भंडारों में देखो कितनी पूड़ियां तलते हैं। शांत होते हैं सारे, 4 पूड़ियों की 6 खा ले तो कहते हैं पेट खराब हो गया। तो बाबा कहता है कि जितने भी कर्म कांड करते हो ना, बाबा कहते हैं बच्चे सत का संग करो। ये बाबा कहता है बार बार नहीं मिलने वाला। वो रोज हमारे आगे से माया का पर्दा हटाता है, और माया फिर क्या करती है? वो फिर से पर्दा लगाती है। वो कहती है गृहस्थी, बच्चे, परिवार, दुनियादारी, ये कौन देखेगा? उठो, अभी विनाश थोड़ी हो रहा, अभी विनाश थोड़ी हो रहा। लेकिन बाबा कहता है बच्चे अचानक मृत्यु अचानक आती है, इतला थोड़ी करती है। इसलिए बाबा कहता है जो समझू सयाने होते हैं ना, बाबा कहता है जो संत सुजान होते हैं, वो बाबा कहता है बड़ी जतन से ये राम नाम की चदरिया ओढ़ते हैं, जतन से। माया तो बार बार आती है उतारने इसको, कि उतारो ये सब क्या है। दुनिया में हाहाकार है, घर घर में कलेश है, और तुम यहाँ बैठ गए मैं शांत स्वरूप हूँ। तो माया को तो ये रंग ढंग पसंद नहीं आता। वो कहती है चलो अखाड़े में। कहाँ है तुम्हारे विकार जो मैंने तुमको खर्चे के लिए दिए थे? निकालो उनको। तो जितना हम विकारों को खर्चते हैं वो और बढ़ते जाते हैं। जैसे बाबा कहता है ना कि बच्चे गुणों को, विशेषताओं को खर्चो, ये बढ़ेंगे। वो बाबा कहता है तुमने जन्म जन्म 5 विकार यूज किए, गुस्सा करते 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 करते, गुस्सा तो अब नाक पे ही है। लोभ करते 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 आज तो सपने में भी लोभ आ जाता है। राह चलते किसी की गाड़ी घर देखो, देखो ऐसे लोभ आता है नहीं आता? तो बाबा कहता है जितना आपने विकारों को खर्च किया ना, 63 जन्म खर्च किया, नॉन स्टॉप किया, और बाबा कहता है ये बढ़ते जा रहे हैं। तो इसलिए बाबा समझाता है बच्चे अगर अभी भी बाप का संग नहीं किया तो तुम्हारी क्या गति होगी, ये तुम जानो और तुम्हारे पंडित जाने। फिर आज का वरदान सुनाया, गोल्डन एज स्वभाव द्वारा, गोल्डन एज सेवा करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भवा। तो बाबा कहते हैं बच्चे सतयुग माना गोल्डन एज्ड। बाबा कहते हैं यहाँ हर आत्मा कैसे है? जैसे सोने की। तभी हम कहते थे वो भारत देश है मेरा कौन सा, जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसे। सोने की चिड़िया होती नहीं है। सोने की चिड़िया के पंख अगर होंगे तो उड़ पाएगी वो। बाबा कहता है ये बात थी आत्माओं की। बाबा कहता है जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया। बाबा कहता है ये शरीर है तुम्हारा डाल, और डाल डाल पर ये सोने की चिड़िया
करती है बसेरा, वो भारत देश है तेरा, और वो है सतयुग की दुनिया। तो बाबा समझाता है कि बच्चे, उस एज में जाने के लिए, माना सतयुग में जाने के लिए, आपको बाबा कहता है सोने जैसा पवित्र बनना पड़ेगा। कहते हो ना 24 कैरेट गोल्ड, तो बाबा कहता है सोने में कोई मिलावट नहीं हो। कौन कौन सी मिलावट है आत्मा में, आज देख लेना। 24 कैरेट तो ये है ही नहीं। बाबा कहता है ये आज 9 कैरेट भी नहीं है। आत्मा के अंदर गुस्सा है, अशांति है, दर्द है, पीड़ा है, संताप है, पछतावा है, वैर है। हाँ, तो ये सब क्या है? ये सोने के अंदर मिक्सचैरिटी है। तो ये सोने की चिड़िया नहीं है अभी। अभी तो हमने डाले सोने की बना रखी है, शरीरों को ही चमकाए जा रहे हैं बस। गोल्ड फेशियल जाते हैं ना पार्लर में, कहते हैं गोल्ड फेशियल कर दो। कितनी देर का होता है गोल्ड फेशियल? हफ्ते बाद खत्म तुम्हारा गोल्ड फेशियल। अब बाबा कहता है मैं फ्री आके रोज कर रहा हूँ गोल्ड फेशियल आत्मा का, तो तुम यहाँ बैठते ही नहीं हो। तो इसलिए बाबा कहता है बच्चे, आत्मा को प्यूरिफाई करना है। तो कैसे करोगे? आत्मा को प्यूरिफाई करना माना, बाबा कहता है बच्चे, सोने को भी जब प्योर करते हैं ना, तो उसको भट्टी में गलाते हैं। तो ऐसी बाबा कहता है जितना आत्मा बनकर परमात्मा पिता को याद करोगे, याद करना माना याद की अगन, याद के अंदर बाबा कहता है वो अगन है। योग को हम अग्नि कहते हैं। तो बाबा कहता है फिर जितनी भी ये अलाएं हैं, मिक्स चैरिटी है, ये सब बाबा कहता है निकल जाए। इसलिए बाबा कहता है बच्चे, योग का चार्ट बनाओ। स्लोगन है, क्यों क्या के प्रश्नों को समाप्त कर सदा प्रसन्न चित्त रहो। बाबा कहता है आत्मा को अगर प्योर बनाना है ना, तो बाबा कहता है ये क्या, क्यों, कैसे, कब, बाबा कहता है ये जितने भी प्रश्न मन में उठते हैं ना, बाबा कहते हैं बच्चे एक तो पहले ज्ञान सुनो। ज्ञान सुनने से बाबा कहता है आपके मन के जो प्रश्न है, बाबा कहता है ये आत्मा को शांति का अनुभव करने नहीं देते। तो बाबा ज्ञान से क्या करता है? हमारे सारे प्रश्नों को गिरा देता है। तो बाबा कहता है वही आत्मा प्रसन्न चित्त बनती है, और प्रसन्नता ही हमारी 24 कैरेट गोल्ड की अथेंटिसिटी है। बाबा कहता है इस समय, बाबा कहता है कि बच्चे, जो आत्माएं परमात्मा को याद करेंगी, इसलिए बाबा कहता है बच्चे अमृत वेला मिस नहीं करो। हर कर्म करते बाबा कहता है तुम मुझे केवल एक याद करो। और बाबा आगे समझाता है कि बच्चे, हर कर्म करते हर आत्मा के प्रति शुभ भावना रखो, तब तो बाबा कहता है आप 24 कैरेट गोल्ड बनते हो। नहीं तो अगर बीच बीच में इरिटेट हुए, दुखी हुए, निराश हुए, परेशान हुए, तो फिर सोने में हमने क्या क्या मिक्स कर दिया। तो बाबा कहता है फिर ये तो प्योर नहीं है आत्मा। इसलिए बाबा कहता है बच्चे, एक तो सत के संग में रोज बैठो, और याद से बाबा कहता है आत्मा को पावन और पवित्र बनाओ। ओम शांति।